प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचक चंदन शर्मा। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी एक विडंबना लंबे समय से बनी हुई है। महिलाएं चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान करती हैं, लेकिन उनकी संख्या संसद और विधानसभाओं में उनकी आबादी के अनुपात में नहीं पहुंच पाती। ये असंतुलन केवल आंकड़ों का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और संरचनात्मक बाधाओं का परिणाम है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, शिक्षा और संसाधनों में आसमान पहुंच और राजनीतिक अवसरों की कमी ने महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में पीछे रखा है। ऐसे में उनका उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सितंबर 2023 में उठाया गया, जब लोकसभा और राज्यसभा ने महिला आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। हालांकि इस अधिनियम के लागू होने को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया, जिसके कारण इसके प्रभावी क्रियान्वयन में समय लगना तय था। यही कारण था कि इस प्रक्रिया को तेज करने और महिलाओं को शीघ्र राजनीतिक भागीदारी देने के उद्देश्य से एक संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कड़ी में 16 और 17 अप्रैल 2026 को संसद के विशेष सत्र में एक संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू करना था। ये कदम न केवल महिलाओं को तुरंत राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में अहम होता, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास माना जा रहा था। हालांकि ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए। आवश्यक बहुमत न मिलने का कारण ये प्रस्ताव विफल हो गया। इस पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्ष का तर्क था कि इस विधेयक में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक कमियां हैं, जिन्हें दूर किए बिना इसे लागू करना उचित नहीं होगा। इस घटनाक्रम का प्रभाव राज्यों की राजनीति में भी देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करते हुए सदन के बाहर समानांतर सत्र आयोजित किया। राजनीतिक टकराव ने यह स्पष्ट कर दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल सामाजिक नहीं, बल्कि गहराई से राजनीतिक भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं को समान अवसर और अधिकार दिए बिना समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, खेल हो, विज्ञान हो या प्रशासन। सरकार द्वारा लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के निलंबित विधायक जरनैल सिंह ने भी सदन में अपनी पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए था, ताकि देश की महिलाओं को एक स्पष्ट संदेश मिल सके कि सभी राजनीतिक दल उनके अधिकारों के प्रति गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विधेयक के पारित न होने पर गहरी निराशा व्यक्त की और देश की महिलाओं से माफी मांगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने दलगत राजनीति को देश हित से ऊपर रखा और महिलाओं के अधिकारों को बाधित किया। प्रधानमंत्री ने इसे देश की आधी आबादी के सपनों के साथ विश्वासघात बताया और दोहराया कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी जैसे दलों ने तकनीकी बहानों के माध्यम से इस विधेयक का विरोध किया, जिससे महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इस विरोध को अन्याय करार देते हुए कहा कि सरकार भविष्य में भी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उल्लेखनीय है कि इस संशोधित विधेयक में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव था, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता तो इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि होती और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका और प्रभाव भी बढ़ता। इससे भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी और संतुलित बन सकता था।
अतः ये कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रश्न है। इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। जब तक महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा अधूरी रहेगी। इसलिए सभी राजनीतिक दलों और समाज के हर वर्ग को मिलकर इस दिशा में सकारात्मक पहल करनी चाहिए ताकि भारत एक सशक्त, समावेशी और न्यायपूर्ण लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ सके। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।